हम इस वक्त ब्रज में हैं और ब्रज में यमुना मैया का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त हम एक स्टीमर में सवार हैं आपको दिखाने के लिए कि इस वक्त की ग्राउंड रियलिटी क्या है। इर्द गिर्द आप पहले तस्वीरें देखें और देखें कि किस तरह से जो घाट हैं मथुरा के वो पानी में समा गए हैं। आस्था का अंबार ज़रूर है लेकिन यमुना मैया इस वक्त कहर बरपा रही हैं। बड़े बड़े खूबसूरत मंदिर भी आज आधे से ज़्यादा पानी में नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं तो यमुना मैया भगवान शिव को स्नान कराती भी नजर आ रही हैं। लोग घरों से इंतज़ार कहीं कर रहे हैं मदद का तो कहीं राशन सामग्री का। विश्राम घाट की तरफ से हम आगे बढ़ रहे हैं। कुल 25 घाटें यहाँ पर हैं। उन घाटों को तस्वीरें दिखाने के लिए देखिए मंदिर देखिए सामने कि किस तरीके से मंदिर का जो कपाट है वो तो बंद है, कपाट के लगभग ऊपर तक पानी यहाँ पर आ पहुँचा है। यहाँ पर जहाँ आम दिनों में संतों महंतों की बैठकी होती है वहाँ पर आज केवल और केवल पानी है। क्या इंसान जानवर भी आज जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। यमुना मैया का जो पानी की तीव्रता है पहले उसको देखिए और समझिए किस तरह से ये तीव्रता बढ़ती जा रही है। एक ओर पानी का स्तर जल स्तर बढ़ रहा है तो दूसरी ओर यमुना मैया का जो प्रवाह है पानी का उसमें तीव्र गति आती जा रही है। यहाँ पर देखिए तस्वीरें किस तरीके से जो मकान है पानी का लेवल पहले देखिए किस तरीके से ये तीव्रता पानी की खतरनाक मालूम पड़ती है। मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी है, आस्था का अंबार है। जो श्रद्धालु हैं वो अभी भी पहुंच रहे हैं लेकिन घाट किनारे मंदिर डूबे हैं। बुजुर्ग यहाँ खड़े इंतजार में हैं क्योंकि उनके घर की चौखट तक यमुना मैया आ गई हैं। उनकी घर की चौखट भी डूबी डूबी सी है। एक और आसमान में बादल छाए हुए हैं, एक और भगवान इंद्र का कहर तेज बारिश के रूप में धरातल पर आ रहा है तो वहीं दूसरी ओर यमुना मैया का रौद्र रूप यहाँ पर देखा जा रहा है। जहाँ पर ये देखिए किस तरीके से श्रद्धालु सामने इतने बाढ़ के बावजूद भी घाटों पर आ रहे हैं, मंदिरों में दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो कोई जानवरों को भी देखिए, बाढ़ केवल इंसानों के लिए ही पीड़ादायक नहीं होती है बल्कि बाढ़ की विभीषिका ऐसी होती है जो जानवरों को भी छलती नजर आती है। और इस बीच में इस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं आपको स्टीमर से। लगातार जो जल पुलिस है प्रशासन है वो कोशिशें कर रहा है, राहत सामग्री बांट रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि मंत्री पहुंचे लेकिन जिस तरह से बादल आसमान में छाए हुए हैं जो अगर कैमरामैन गौरव दिखा पाए कुछ कुछ सूर्य के प्रतिबिंब जरूर इस बादल की छटा से निकलकर सामने आते हैं लेकिन बादलों का मानो मथुरा में ब्रज में बोलबाला सा है। आज केवल उन्हीं की चल रही है। नीचे कोई है तो यमुना मैया है तो ऊपर भगवान इंद्र का रौद्र रूप बारिश और बादलों के जरिए देखा जा रहा है। और लोग जो हैं यहाँ पर घाट किनारे जो पूजा पाठ है उसे नहीं छोड़ रहे हैं, वो लगातार कर रहे हैं क्योंकि ये बात मथुरा की है, ये बात ठाकुर जी की आस्था की भी है। और इस आस्था का समागम ऐसा है कि चाहे कितनी भी बाढ़ आ जाए लेकिन हालात काफ़ी गंभीर हैं। जो कई गांव हैं वो टापू बन गए हैं। राहत सामग्री पहुंचाई ज़रूर जा रही है लेकिन लोग बेघर से हो गए हैं, शिविरों में पहुंच रहे हैं लेकिन अपना घर तो अपना घर होता है। फिलहाल जल स्तर बढ़ने की उम्मीद लगातार हो रही है, इसलिए भी ये डर है। ये डर इसलिए बना हुआ है क्योंकि पानी छोड़ा जा रहा है और बारिश हो रही है। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी कहानी ये है कि प्रशासन भी ग्राउंड जीरो पर है, चाहे डीएम हो एसपी हो, वो सब मौके पर पहुंचकर हालातों का यहाँ पर जायजा लेते नजर आ रहे हैं। हम आपको लेकर आ रहे हैं मथुरा के जयसिंहपुरा इलाके में। ये मत समझिएगा कि ये कोई गांव है या कोई घाट है, नहीं, ये एक प्रॉपर रेसिडेंशियल एरिया है जहां पर आबादी रहती है, घर हैं उनके। लेकिन घरों के हालात क्या हैं वो आप इन कैमरे के ज़रिए खुद देखिए और खुद अंदाज़ा लगाइए कि किन हालातों में ये रह रहे हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स खतरनाक तरीके से यहाँ पानी में है, कोई करीब जाए तो उसमें करंट भी आ सकता है। सामने जो दरवाजे हैं उन तक पानी आ गया है, गेट के ऊपर तक यहाँ देखिए जो निचला हिस्सा है यहाँ तक पानी आ गया है। दीवारों में सीलन सी है क्योंकि अंदर आंगन तक पानी पहुँच गया है। लोगों ने दरवाजे ज़रूर लॉक कर रखे हैं लेकिन अधिकतर जो रेसिडेंशियल इलाके होते हैं जहाँ पर घर होते हैं, ये देखिए तार कितने
ऊल जलूल तरीके से। ऑटो को भी देखें आप अगर, तो ऑटो भी पानी में समा गया। सामने एक टब जैसा मुझे दिखाई पड़ रहा है जिसके माध्यम से लोग एक घर से दूसरी ओर जा रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक वायर है ना, ये बेहद खतरनाक है। अगर आप अंदाज़ा लगाइए, नाव से भी लोग यहाँ से रेस्क्यू किए जाते हैं, निकलते हैं, तो ये करंट का वायर कहीं अगर छू जाए तो कितना रिस्की है। उम्मीद ये की जा रही है कि विद्युत विभाग ने बिजली काटी हो। बिजली अगर नहीं काटी है तो सबब है, हालांकि बिजली काटी अगर है तब तो फिर उतनी चिंता की बात इन वायर से नहीं। सामने देखिए वो किस तरीके से सामने भी जो है मदद की गुहार लगातार लोग लगा रहे हैं। यहाँ दरवाजे भी देखिए बंद हैं, चाहे क्या मंदिर क्या मस्जिद, सब कुछ जो है ठप सा है। सामने आप एक व्यक्ति को देखेंगे जो अपने दरवाजे के पास है, कुछ खाने का सामान लेकर आया है और अब दरवाज़ा खोलने के लिए वो कह रहा है। घुटने के ऊपर तक इनके पानी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी चलनी है क्योंकि इस तरह की बाढ़, ये देखिए पूरा अंदर का इलाका, पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पानी पहुँचा हुआ है। सामने भी एक तस्वीर दिखाई है वहाँ पर कि किस तरीके से एक और टब के माध्यम से यहाँ पर एक के बाद एक व्यक्ति आपको यहाँ पर चलते नजर आएंगे। सबसे बड़ी अभी दिखाऊंगा और तस्वीरें आपको आगे की, ये देखिए इस तरह के, क्या कहूँ उसको मैं, बोट कहूँ या क्या कहूँ, आगे दिखाइए कि इस तरह के माध्यम से लोग एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर जा रहे हैं। तो तस्वीरें कुछ यहाँ इस तरह की देखने को मिल रही हैं जहाँ पर लोग रेस्क्यू का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रशासन कब आएगा और कब जो है वहाँ पर उनको मदद यहाँ पर मिलेगी। आधे आधे घुटने के ऊपर तक देखिए इस पूरे एरिया में, इस पूरे ठेले को भी देखेंगे, ठेला आधे से ज़्यादा यहाँ पर डूबा नज़र आ रहा है। लेकिन लोग घर जो है वो हालांकि यूजुअली नहीं छोड़ते हैं। आप लोग घर छोड़ के यहाँ से नहीं जा रहे? क्यों? सुरक्षा की वजह से। चोरी होती है? पिछले साल हुई थी। थोड़ा सा पास में आ जाएंगे तो देखिए ये आपने क्या बना दिया है भाई? ये हमारी सुविधा के लिए है, कुछ सामान लाना वगैरह उसके लिए। तो खुद ही आप लोगों ने जुगाड़ वाली नाव बना ली? क्या करा, ये जुगाड़ तो चलता ही है हमारे भारत में, जानते हो। तो भाई जान बात ऐसी है, ये मस्जिद का बैठ रहा है, मस्जिद में अजान हो जाए, लाइट की रोशनी हो जाए ताकि लोगों को रोशनी में मिल जाए बैठने के लिए, नमाज हो सके इसलिए आप इस तैयारी कर रहे हैं? नमाज के लिए, अजान के लिए। हाँ। परेशानी कितनी मैं देख रहा हूँ, पीछे से भी लोग दिखाई तस्वीरें कि किस तरीके से लोग जो है घुटने के ऊपर तक पानी है इनके। ये आम रेजिडेंशियल एरियाज है और यहाँ पर स्कूल भी होंगे, अस्पताल भी होंगे, घर भी होंगे। सर ये परेशानी जो है ना, इसकी परेशानी है, नाली नहीं बन रही है, सड़कें ऊंची नहीं है, तो हमारी परेशानी खत्म हो जाए। ये रोड नहीं बन रहे हैं, रोड नाले के हम बन जाए। इस रोड पर खड़े हैं, ये रोड कच्चा है, कच्चे रोड पक्का रोड है। ये तमोली धर्मशाला से लेके वहाँ तक पूरा कच्चे रोड पे है। यहाँ सड़कें नहीं बन रही है, नाली मोरी नहीं बन रही है। पास जाएंगे ना, वहाँ मकान डूबे हुए नहीं है क्योंकि वहाँ ऊंचाई है, यहाँ गड्ढे नहीं चाहिए। अच्छा, आप घर की रखवाली कर रहे हैं? जी 2023 में पहले चोरी हो चुकी थी यहाँ पे, इसलिए हम सुरक्षा कर रहे हैं अपने घरों की। आज कुछ लोगों को निकाला है, सब लोगों नहीं, कुछ महिला बच्चों को सुरक्षित करके? महिला बच्चों को निकाल दिया, जो जेंट्स है वो रह गए, जो जेंट्स है वो रह गए, महिला को निकाल दिया है, बुजुर्गों को, इंसान को निकाल दिया। पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल चोरी हो गई थी, आए थे कुछ लोग, भोजनों का सामान, अलमारी, बेड, फ्रिज ले गए लाद के। पानी तो अभी स्तर बढ़ रहा है, बता रहे हैं। पानी तो इस साल बढ़ रहा है, मगर ये हम अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं। खाना पीना कैसे हो रहा है? खाने पीने कुछ नहीं, हम ला रहे हैं, होटल से ला रहे हैं, सब अपना ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं जुगाड़ वाली नाव से? कैसे बनाई है इधर? ये ट्यूब लाया था, मार्केट से खरीद के लाया था। एक पट्टा नीचे लगा के 2 टिप बांध दिए, एक पट्टा लगाया है, नीचे पट्टा है लगा हुआ है, एक तख्ता लगाया, देख रहे हो आप। 2 टायर हैं, किनारे किनारे इसमें रस्सी बंधी हुई है। ये क्या है? ये अच्छा इसके लिए लकड़ी के 2 प्लाई टाइप के रखे हैं इन्होंने और इससे इनकी चक्को उससे ये पूरी नाव जो है चला रही है। बैटरी भी है जहाँ इनको मतलब ये कुछ। हाँ, आपकी मार्फत से ही बात करना चाहते हैं गवर्नमेंट। हाँ बताइए। गवर्नमेंट हमारी यहाँ मदद करना ही चाहती है, ये तो साल के साल आती है बाढ़, इसको कोई रोक भी नहीं सकता है। उनको चाहिए कि सड़कें बना दें हमारी। देखिए ये मथुरा है और यहाँ जो है ये जुगाड़ वाली नाव चल रही है क्योंकि भाई इनका कहना है हम कब तक प्रशासन की मदद का इंतज़ार करें, घर की रक्षा करनी है चोरों से, कुछ खाना पीना होता है, जुगाड़ वाली नाव पे बैठ जाते हैं, निकल जाते हैं। तो कुछ लोग इस तरह के डंडे लिए हुए हैं हाथ में, ये भी दिखाइए ज़रा एक बार कि इससे अंदाज़ा लगता है कि आगे कोई घट्टा तो नहीं है, कोई घाई तो नहीं है। उसका अंदाज़ा इस तरह के डंडों से लग जाता है कि कम से कम पैर पड़ने से पहले डंडा ही पड़ जाए। भाई डूबना ही है, इंसान के बजाय डंडा डूबे बेहतर है, क्यों भाई? तो ये कहानी देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर है
वहाँ देखिए साफ सफाई की भी कोशिश हो रही है, इतनी गंदगी है सामने, वहाँ कोशिश लगातार कर रहे हैं। जानवर भी परेशान हैं, ठेले डूबे हैं, ऑटो डूबे हैं, लाइट्स हालांकि यहाँ की काट दी गई हैं, लेकिन हालात कुछ इस तरह के दर्दनाक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर घर के कपाट से लेके बंद दुकानें सब कुछ यहाँ पर डूबा डूबा सा नज़र आ रहा है। मथुरा वृंदावन में बाढ़ का कहर है। हम इस वक्त एक स्टीमर पर सवार हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से घर के घर यहाँ पर पानी में समा गए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर निकल गए हैं, तो कुछ अपने सामान की रक्षा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ मदन गोपाल शर्मा हैं, हमारे आज तक के संवाददाता मथुरा से हैं, जो लगातार बाढ़ कवर कर रहे हैं। मदन जी, आप लगातार यहाँ की बाढ़ को कवर कर रहे हैं, क्या स्थिति देख पा रहे हैं? बेहतर होगी हालात या फिर अभी भी स्तर बढ़ना है? देखिए, अगर अभी तक की बात की जाए तो जिला प्रशासन जो बता रहा है पिछले 2 दिन से कि आज शाम तक, आज रात तक पानी और बढ़ने की संभावना है। तो अभी जो वाटर लेवल करीब 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है यमुना खतरे के निशान से, तो ये रात में मुझे लगता है कि अभी 1-2 फुट और बढ़ जाएगी। तो उसके बाद अभी खतरा जो है बाढ़ का वो बराबर बना हुआ है पूरे ज़िले में। और पूरे ज़िले की ओवरऑल बात करें हम तो करीब 50 से 60 गाँव इससे प्रभावित हैं। ये मुझे एक चीज़ रोक रहा हूँ, जो कैमरामैन गौरव विजुअल दिखा रहे हैं, जो घर है मैं देख रहा हूँ सब बंद पड़े हैं, ये घर के लोगों को कहाँ शिफ्ट किया गया? देखिए, यहाँ करीब प्रशासन ने 28 शेल्टर होम बनाए हैं, उनमें लोगों को ले जाके शिफ्ट किया गया है। वहाँ उनके खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। तो अलग अलग जगह पे ये शेल्टर होम बनाए गए हैं। जो जैसे इस कॉलोनी के, हम जयसिंहपुरा में इसके बाहर जाएंगे हम, तो वहाँ मोड़ पे ही जाते एक आश्रम है, उसमें बनाया है। वृंदावन में कई जगह बनाया है। तो ये ऐसे शेल्टर होम बनाए हैं। और जो प्रशासन है, प्रशासन ने 20 बाढ़ चौकी बनाई हैं। जैसे यमुना किनारा है, ये 96 किलोमीटर यमुना मथुरा में से निकलती है, 96 किलोमीटर दिल्ली से आती है और आगरा की तरफ जाती है। तो 20 बाढ़ राहत चौकी बनाई गई हैं, जहां पुलिस के 4-4 जवान तैनात हैं, लोगों को यमुना में जाने से रोक रहे हैं, यमुना में लोग ना जाएं इस तरह का अलर्ट भी कर रहे हैं। तो अभी तक हम जिस कॉलोनी में गए जयसिंहपुरा में, तो यहाँ करीब 400-500 के आसपास मकान हैं। इन मकानों में आपने देखा भी समर्थ जी के जो लोग कुछ मौजूद हैं, जा नहीं रहे अपने घर को छोड़ के। तो इन लोगों से प्रशासन ने भी कल परसों कहा कि भाई आप लोग चले जाइए, लेकिन आपके सामने भी वो कह रहे थे कि चोरी की समस्या है, हमारा सामान पिछली बार लोग चुरा के ले गए थे, तो इस कारण लोग जा भी नहीं रहे हैं। कुछ लोग अपने घर में, महिलाएं बच्चे तो चले गए, लेकिन कुछ लोग अभी मौजूद हैं और अपने सामान की और घर की रखवाली कर रहे हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि दरवाजे तो हैं, गेट तो लगाए लोगों ने, लेकिन जब पानी इन गेट्स के ऊपर तक आ गया तो हालात ऐसे हो गए कि गेट से आना और जाना ही थम गया। कुछ रहे सामान की रखवाली के लिए रहे, बाकियों को, अपने साथियों को विदा करना पड़ा। मजबूरी है, बाढ़ की विभीषिका है, जिससे इस वक्त मथुरा और वृंदावन ग्रसित नजर आता है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, मथुरा आज तक।